लेह ने SNM अस्पताल का किया दौरा, अस्पताल की मजबूरी सूरत हाल का लिया जायजा, सफाई के आला मयार को बरकरार रखने पर दिया जोर। CEC करगिल ने करगिल हाउस श्रीनगर और जम्मू का किया दौरा, कई लोगों और तलबा से की मुलाकात, कीमतें कम करने का दिलाया यकीन। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। लद्दाख स्पेशल का आगाज अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि सिविल सोसाइटी करगिल ने फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए कैंडल मार्च का एहतमाम किया, जिसमें लोगों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर फलस्तीन के हक में नारे भी बुलंद किए गए और जिम्मेदारों ने बात करते हुए बताया कि फलस्तीन में इसराइल की जारहियत बरकरार है, मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि अब मरने वालों की तादाद 10,000 से पार हो गई है। उन्होंने कहा कि ताहम इस पूरे मामले में करीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, ताहम आलमी बरादरी की खामोशी को उन्होंने अफसोसनाक करार दिया और उन्होंने कहा कि गजा में इमारतों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। पूरा गजा अब मलबे का ढेर बन चुका है और उन्होंने कहा कि भारत का आलमी सतह पर एक मुकाम है और भारत इस जंग को रोकने में अपना किरदार अदा करे। के लिए नारा बुलंद करना चाहिए और एक नारा में लगाता हूँ, नेतन्याहू आप कहेंगे फांसी दो, नेतन्याहू का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नेतन्याहू का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, IDF मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गजा में जिस तरह से बेगुनाह बच्चों पर, बेगुनाह औरतों को, हॉस्पिटल्स को निशाना बना के पूरे गजा में जो है इंसानियत को ख़त्म करने की एक कोशिश चल रही है। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया के जो यूनाइटेड नेशन हो या सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स हो या बाकी जो दुनिया के तंजीमें हैं, आज चुप्पी से जो है वो इसराइल के इस बर्बरियत के जो है तमाशा देख रहे हैं। खुसूसन जो अरब कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ के लोग हैं, अरब लीग हैं, वो लोग सिर्फ मीटिंगों और ट्वीट और उसमें लगे हुए हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो लोग कभी खुल के सामने नहीं है। अफसोस की बात है। इसी लिए आज जो है आज ये छोटा सा प्रोग्राम जो है हमने कैंडल मार्च यहाँ एहतजाज किया था। हमारे फ़लस्तीन के जो शहीद हो रहे हैं, जिन पे जुल्म हो रहे हैं, उनके हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आज अगर दुनिया वाले इस बात को समझने की कोशिश करें, आप बाहर अगर गैर महसूस करते हैं तो घर जाते हैं, घर में परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, अजियत महसूस करते हैं, अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में भी आपका किसी तरह का कोई इलाज नहीं होता, ख़त्म हो जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। आज गजा वालों के पास न घर है, न अस्पताल है, न कब्रिस्तान है, कुछ भी नहीं है। पूरा गजा एक राख का ढेर है, मलबे का ढेर है, जिसके नीचे से सिर्फ लाशें और लाशें और लाशें हैं और कुछ नहीं। इन सब को देखने के बाद भी अगर दुनिया का आम इंसान उसका दिल नहीं धड़क रहा है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान नहीं है। और दुनिया के तमाम इंसानों को चाहिए कि वो अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डालें, इसलिए कि इन गुंडों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, इनसे कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार से फिर भी हम ये अपील करते हैं कि आज गजा के अंदर जो रसद पहुंचाने की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। आखिरी बात मैं ये कहूँगा, भारत का, हिंदुस्तान का एक मकाम बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तारीख़ी मकाम है। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लंबरदार रहा है। जैसे रहबर मौज़म ने कुछ साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान को अब मकाम आया है कि वो एक आलमी रोल निभा सकता है। तो हुकूमत से हिंद से मेरी भी अपील है कि ये मकाम है कि जब आप एक आलमी रोल निभा सकते हैं, जंगबंदी में पहल की जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचाने में पहल किया जाए। इस वार के मार्के में प्रेमचंद ने कहा था, जब बात जुल्म और बर्बरियत की हो, उस मकाम में बरतरफ रहना, किसी के साइड न लेना, यह भी खुद में बड़ा जुर्म है।
जिस तरीके से बारूद का ढेर बनाया जा रहा है गजा पट्टी को, इंसानी तारीख में खासकर इस सदी में ऐसी कोई मिसाल बर्बरियत की नहीं नज़र आई, जहाँ ना हॉस्पिटल महफूज है, ना सहाफ़ी महफूज है, ना बच्चे महफूज है, ना औरतें महफूज हैं। तो ये जो बर्बरियत है, खुली जारहियत है अमेरिका की और इसराइल की, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली अमेरिका भी मुलविस है, तो ये दोनों ममालिक मिलकर जो खुली दहशतगर्दी कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो ये इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, हालांकि वर्ल्ड जो पीआर एक नैरेटिव जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल ने कामयाबी हासिल की है, 1 महीने में वो गजा पट्टी में भी दाखिल नहीं हुआ है और इधर से दुनिया को बता रहा है कि हमारा मुकाबला हमास के साथ है। आप ये बताइए, खुदा रखिए, जो छोटे छोटे बच्चे जो मारे जा रहे हैं, क्या ये सब हमास है? छोटे छोटे जो औरतें मारी जा रही है, घर के घर, खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं, क्या ये सब हमास है? दम है हमास से मुकाबला करे, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को, औरतों को, हॉस्पिटल्स को, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे इसराइल की शिकस्त और इसराइल की बौखलाहट का एक जीता जागता सबूत यही है। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इस जंग में भी इसराइल नाकाम होगा। फ़लस्तीन के बच्चों की आहों तले इसराइल जो है वो नेतन्याहू की सरकार डूब जाएगी और इसराइल को बुरी और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का मुज़ाहिरा। लेह के एसएनएम अस्पताल के कामकाज को यकीनी बनाने के लिए लेह के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखादेव ने आज अस्पताल का वसी मुआयना किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तिब्बी अमले से बातचीत की और अस्पताल की मजमूई सूरत हाल का जायजा भी लिया। डीसी लेह ने तमाम वार्ड्स का मुकम्मल मुआयना किया और अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों से बातचीत की और रोजमर्रा के ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसएनएम अस्पताल डॉक्टर रंचन इंगमो ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। डीसी लेह ने फौरी तौर पर अस्पताल के अहाते में सफाई के आला मयार को बरकरार रखने की हिदायत जारी की और मरीजों और अमले के लिए बेहतर रसाई को यकीनी बनाते हुए लिफ्ट को फाल बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने नाकारा सामान नीलामी करने की भी हिदायत दी। लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लद्दाख में सयाहत से जुड़े मकामी लोगों को तरक्की देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाहर के सयाहत से वाबस्ता सरमायाकारी पर रोक लगनी चाहिए ताकि मकामी कारोबारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जो पहला हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ था वो 2011 में था, जिसमें हमारे जितने भी हमारे लद्दाख के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी हमारे लद्दाख के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन, हमारे इमामिया, अंजुमन मोइनुल इस्लाम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसी तरह जितने भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें हमारे बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी हैं, उन सब का एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुआ था कि लद्दाख में टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है उसको रोकने के लिए हमने ये एक जॉइंट रेजोल्यूशन हमने 2011 में पास किया था। उसके बाद हमारा दूसरा रेजोल्यूशन जो था वो 2015 में हमने इसको पास किया था। उसके बाद हमारा एक तीसरा रेजोल्यूशन भी पास हुआ और एक चौथा रेजोल्यूशन जो है वो हमारा 2021 में हमने पास किया था। तो इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने का मतलब, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने का मतलब कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है लद्दाख में टूरिज्म इंडस्ट्री के नाम पे, उनको रोकने के लिए, ताकि जितने भी यहाँ के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनको आगे चल के कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जो बिजनेस हमारे पास 1974 से लेके अब तक है, उस बिजनेस को इंटैक्ट रखने के लिए। लद्दाख दही रोजे रोटी मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप गुरुग्राम हरियाणा में 26 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक हरियाणा स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के ज़ेर एहतमाम सार्स मेला में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। इस तकरीब में तमाम ग्रुप अपनी सलाहियतों और लगन को उजागर करते हुए एहतियात से तैयार की गई मसनूआत की एक किस्म की नुमाइश कर रहे हैं। उनकी तख्लीक करदा हर चीज़ सख्त मेहनत, फनकाराना महारत और अज़म के कहानी को बयान करती है, जो इनके काम को देखने वाले हर फर्द पर देर पाता असर छोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए LAHDC करगिल इंजीनियर पंचूक ताश ने आज करगिल जिला में लद्दाख दही और जरिया माश मिशन की सरगर्मियों के पेशरफ्त और मुस्तकबिल के मंसूबों का जायजा लेने के लिए एक जायजा मीटिंग की सदारत की।
मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट काउंसलर थंगडम्बूर, काउंसलर सूद, काउंसलर पारकचुक, काउंसलर कारशा, काउंसलर ताइसुरु, LRM के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और सांकु सुद और शक्कर चट्टान के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ने किसी भी सर्वे या प्रोग्राम को नाफिज करने से पहले राजदारी को बरकरार रखने और मुतल्लिका हल्के के काउंसिलर्स की फाल शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि करगिल में RD एंड PRD के तरफ से शुरू किए गए इकदाम के साथ साथ मुस्तकबिल के मंसूबे जिनका खाका पेश किया गया है, उनका मकसद मकामी बरादरी की बहबूद और माश को बेहतर बनाना है। इसी ताशी ने जारी सरगर्मी और मुस्तकबिल के इकदाम की कामयाबी के लिए लगन और अज़म की ज़रूरत पर जोर दिया। अभी जो नए हमने ये पश्चिमी SAG इसको सक्सेस करने का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगा कंसर्न काउंसलर्स का, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि नहीं। कल को देखो ना, अभी ऐसे चीज को बढ़ावा देगा तो कल को CC करगिल ने करगिल हाउस श्रीनगर और जम्मू का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कई लोगों और तलबा से मुलाकात की। इस दौरान बहुत से लोगों ने करगिल हाउस की महंगी कीमतों पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि महंगी कीमतों की वजह से जरूरतमंद तलबा और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम CC करगिल ने उन्हें कमरों की कीमतों में कमी का यकीन दिलाया और कहा कि इससे आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। आप लोग बाहर जाते हैं, आप लोग रूम देखते हैं कितना, जैसे हमारे ये वाला जो ए विंग बना है उसमें तो एक क्लास रूम भी है, एक क्लास फर्नीचर भी है, एक क्लास सब। इसके लिए जिली सतह की तकनीकी कमेटी का इजलास आज डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सुखादेव की सदारत में DC कॉन्फ्रेंस हॉल लेह में मुनक्कद हुआ। कमेटी ने लेह जिला में ज़राअत, बागबानी, मवेशी पालना, बकरी, पोल्ट्री, माही परवरी और इससे मुंसलिक सरगर्मियों के लिए मालियत के यकसा पैमाने पर तबादला ख्याल किया। बातचीत का मकसद इन अहम शोबों के लिए मसावी माली मदद को यकीनी बनाना था। मीटिंग के दौरान मैनेजर लीड बैंक लहर ने DLTC के कन्वीनर की नुमाइंदगी करते हुए आइंदा माली साल 2024-25 के लिए मुख्तलिफ ज़री और इससे मुंसलिक सरगर्मियों के लिए फिनांस के पैमाने तय करने की अहमियत पर जोर दिया। कमेटी ने लेह जिला के लिए फिनांस का पैमाना तय किया। मीटिंग में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर लेह, DLTC के मेंबरान, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। आगे बढ़ते हैं UT लद्दाख में लद्दाख रूलर स्केटर्स एसोसिएशन की जानिब से स्टेट रूलर स्काइंग चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद किया गया, जिसमें डाउन हिल एडवेंचर सपोर्ट्स क्लब करगिल की गर्ल्स प्लेयर्स ने रियासती सतह की चैंपियनशिप में करगिल की नुमाइंदगी की और चैंपियनशिप में मुख्तलिफ पोजीशन हासिल करके जिला के नाम रोशन किए। इस मौका पर एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिस दौरान कामयाब उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की गई और उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। चलिए लद्दाख स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।